ट्रांसप्लांट करवाने के बाद डॉक्टर आपको लिख के देने वाला है कि भाई ठीक है आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया, ये हमारी तरफ से लिखित में है, आपको स्टैम्प पेपर आपको साइन करके देंगे कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो हम जिम्मेदार होंगे। ठीक है, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। फाइनली आज हम ओपनली बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिस चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। फर्स्ट टाइम जब हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में कोई भी सोचता है, कोई भी जो भी हेयर लॉस से सफ़र कर रहा होता है, तो सबसे पहले यही सोचता है कि क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद कोई गारंटी मिलती है क्लिनिक की तरफ से, क्या हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट की कोई गारंटी होती है। चलिए हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन तो एक बार करवा लें, लेकिन उसके बाद क्या गारंटी होती है कि हमारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आएगा कि नहीं। कितने % चांसेस होते हैं कि हमने ट्रांसप्लांटेशन करवाया और हमारा रिजल्ट आ जाए। तो आज के इस वीडियो में हम ओपनली बात करने वाले हेयर ट्रांसप्लांटेशन की गारंटी के बारे में, चांसेस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। कितना % चांस है कि आपका रिजल्ट आएगा। एक्चुअली देखिए, गलती आपकी या मेरी नहीं है। आजकल एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट हो चुका है मार्केट में कि हम लोगों को तब तक तसल्ली नहीं मिलती जब तक हम कोई भी चीज़ पे अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें उस चीज़ की गारंटी ना मिल जाए। अब इसको आप गारंटी कहो, कुछ प्रोडक्ट्स की वारंटी होती है, कुछ सर्विसेज की गारंटी होती है। तो हमें बेसिकली आज की डेट में तसल्ली तब तक नहीं मिलती जब तक हमें जहाँ से भी हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस ले रहे हैं वो प्रोवाइडर हमें गारंटी ना दे। सेम एग्जैक्टली हेयर ट्रांसप्लांटेशन में भी हो रहा है। काफ़ी लोग जब हमें कॉन्टैक्ट करते हैं हमारी वेबसाइट में, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते हैं, तो फाइनली जब वो पूरी कंसल्टेशन ले लेते हैं, लास्ट उनका सवाल यही रहता है कि सर चलिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन हम आपसे करवा लेंगे, लेकिन अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया तो क्या आप हमें रिटर्न में कुछ लिख के दोगे कि आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको पैसे वापस पूरे मिलेंगे या आपका हम दोबारा से ट्रांसप्लांटेशन करके देंगे। तो बेसिकली माइंडसेट ऐसा डेवलप हो चुका है कि पेशेंट को आज की डेट में गारंटी चाहिए किसी भी चीज़ की, अगर जिस चीज़ में वो पैसे खर्च कर रहा हो तो। इसीलिए हमने इस वीडियो को प्रिपेयर किया है कि आप लोगों के मन में जो ये डिलेमा है, आप लोगों की जो गलतफहमी है, ये आज की वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट की कोई गारंटी होती है, अगर होती है तो कितनी गारंटी होती है, अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेसफुल चांसेस है वो कितने हैं, अगर फेलियर चांसेस हैं वो कितने हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांटेशन की गारंटी कितनी होती है, कितने % चांसेस होते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि क्या हमें क्लिनिक की तरफ से कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट मिलता है जब आप सर्जरी करवा लेते हो, जब आप 30, 40, 50 हज़ार के आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी करवा लो, इतने पैसे खर्च कर लो, अपने क्लिनिक में पैसे जमा कर लो, उसके बाद क्या आपको रिटर्न में कुछ गारंटी प्रोवाइड होगी कि आज से 6 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा और 100% आएगा। तीसरी पार्ट में हम बात करेंगे अगर आपको क्लिनिक की तरफ से गारंटी प्रोवाइड हो रही है, आपको डॉक्टर लिख के दे रहे हैं कि आज से 6 से 1 साल बाद, 6 महीने से 1 साल बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो क्लिनिक वाले आपके पैसे वापस करेंगे या आपको दोबारा से ट्रांसप्लांटेशन करके देंगे। तो आज की वीडियो में 3 ही पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कभी भी ट्रांसप्लांट करवाओ, आपको ये पॉइंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले अगर आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हैं और आप ऑनलाइन एडवाइस लेना चाहते हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेके कि आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका डोनर एरिया कैसा है, आपको कहाँ से ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, आपको कौन से मेथड से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए, कितनी कॉस्ट आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आएगी, तो आप वेबसाइट www.beststyle.com पे विजिट कर सकते हो। यहाँ आपको फ्री ऑनलाइन एडवाइस मिल जाएगी। काफ़ी लोग एडवाइस लेके वहाँ से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा चुके हैं, तो अगर आप भी कंफ्यूज हो तो आप भी डेफिनेटली विजिट करके आप ऑनलाइन एडवाइस ले सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी की क्या गारंटी होती है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन जो आपका प्रोसीजर है, आप अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो तो क्या गारंटी आपका रिजल्ट आएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन आप करवा रहे हो या कोई भी आप सर्जरी ऑप्ट कर रहे हो, कोई भी मेडिकल सर्जरी के लिए आप अगर जा रहे हो, तो कोई भी डॉक्टर, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे एंटायर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, और ये इटसेल्फ इज़ अ सर्जरी, ऑल्दो इट्स नॉट अ मेजर सर्जरी, ये कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं है, लेकिन इट इज़ अ सर्जरी, तो यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती कि आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद 100% रिजल्ट आएगा। तो फिर इसका ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको कोई आप सर्जरी ऑप्ट कर रहे हो तो यहाँ आपके चांसेस 50-50% है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द सर्वे, अकॉर्डिंग टू द डेटा, अगर हम बात करें तो आज तक वर्ल्ड में लाखों सर्जरीज हो चुकी है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की, और अगर हम उनके डेटा के हिसाब से बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन
में 98% चांसेस होते हैं कि आपकी हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी सक्सेसफुल हो। अब सक्सेसफुल का मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर 98% सर्जरी सक्सेसफुल हो रही है तो 2% सर्जरी अनसक्सेसफुल होती है। सर्जरी अनसक्सेसफुल नहीं होती, आपका रिजल्ट हो सकता है 2% केसेस में उतना नहीं आए जितना आप चाहते हो, जो आपने एक्सपेक्ट किया हो। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांटेशन भी एक सर्जरी, और आपको पता हो एक सर्जरी में डॉक्टर की गारंटी ये होती है कि अगर मैं ये सर्जरी परफॉर्म कर रहा हूँ तो 100% इस चीज़ की हम अश्योरिटी देते हैं कि सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके सर्जरी परफॉर्म होगी। ये अश्योरिटी 100% होती है। तो यहाँ पे गारंटी इस चीज़ की दी जाती है, यहाँ पे अश्योरिटी इस चीज़ की दी जाती है कि आपकी सर्जरी में कुछ ऊपर नीचे नहीं होने वाला। जो प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंसेज, वो सारे प्रोटोकॉल आपको 100% फॉलो करे जाएंगे। सर्जरी, ड्यूरिंग द सर्जरी, बिफोर द सर्जरी एंड आफ्टर द सर्जरी। तो यहाँ पे अश्योरिटी इस चीज़ की होती है, यहाँ पे गारंटी इस चीज़ की दी जाती है कि आपकी सर्जरी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो प्रोटोकॉल्स होंगे वो प्रॉपरली फॉलो कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे पार्ट के बारे में कि क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब हम हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लेंगे तो हमें डॉक्टर लिख के देगा कि हमारा रिजल्ट आएगा 8 से 6 महीने बाद या 1 साल बाद, और अगर नहीं आया तो हम आपको ये चीज़ें देंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंडिया में कोई भी ऐसा क्लिनिक नहीं है जो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के बाद लिख के देने वाला है कि आपका रिजल्ट 100% आएगा, और अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो हम आपको मनी बैक देंगे या हम आपकी दोबारा सर्जरी करेंगे। अब आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी सारे एड्स ऐसे देखे होंगे जहाँ पे काफ़ी सारे बैनर और एडवर्टाइजमेंट ऐसे देखे होंगे जहाँ पे क्लिनिक की तरफ से ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि आपका 100% रिजल्ट आएगा और 100% गारंटी दी जाएगी। आप ये बिल्कुल मत समझना कि अगर वो ऐसा लिख रहे हैं, ऑब्वियसली लिख रहे हैं, काफ़ी क्लिनिक क्लेम करते हैं, 50 से 60% क्लिनिक क्लेम कर रहे हैं, उनका क्लेम करना बिल्कुल सही है। उनका मतलब ये है कि आपका जो सर्जरी होगी वो 100% अच्छे तरीके से परफॉर्म की जाएगी। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आप एक बार वहाँ से सर्जरी करवा लोगे तो आपको वो लिख के देने वाले हैं ये बात कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी की आप बात ले लो, आप राइनोप्लास्टी की बात ले लो, किसी भी मेडिकल सर्जरी की बात ले लो, आपको लिख के कभी भी कोई नहीं देगा। अगर वाइल परफॉर्मिंग द सर्जरी कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, अगर डॉक्टर कोई भी क्लिनिक आपका प्रोटोकॉल अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है तो वहाँ पे क्लिनिक की गलती हो सकती है। लेकिन अगर आपका ट्रांसप्लांट अच्छे से हो रखा है, आपको सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करके आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, सारे जितने भी मेडिकल प्रोटोकॉल्स होते हैं हर चीज़ फॉलो की गई हो, उसके बाद आपका रिजल्ट नहीं आ रहा तो वहाँ पर क्लिनिक जिम्मेदार नहीं होगा। आपने केसेस देखे होंगे, वैसे तो बहुत सारे केसेस ऐसे नहीं होते हैं। मैं मानता हूँ अगर 1000 पेशेंट सर्जरी करवा रहे हैं तो हो सकते हैं 10 से 20-30 पेशेंट भी ऐसे हो सकते हैं जिनका रिजल्ट बिल्कुल ही ना आए, हो सकता है। लेकिन अगर आपकी सर्जरी अच्छे से परफॉर्म हो है तो आप कल को कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते किसी के भी खिलाफ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसे फ्लैशी बैनर्स देखे, आपने फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट देखे हैं जहाँ पे क्लेम किया जा रहा है कि 100% गारंटी, तो ये क्लेम करना गलत नहीं है। लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझ लेना कि आप वहाँ से ट्रांसप्लांट करवाओगे, ट्रांसप्लांट करवाने के बाद डॉक्टर आपको लिख के देने वाला है कि भाई ठीक है आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया, ये हमारी तरफ से लिखित में है, आपको स्टैम्प पेपर आपको साइन करके देंगे कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो हम जिम्मेदार होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता और ये मेडिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो अब बात आती है कि अगर हमने अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट करवा लिया, हमारा ट्रांसप्लांटेशन अच्छा से हो भी गया, लेकिन फिर भी बाई चांस हमारा रिजल्ट नहीं आता, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, हम क्लिनिक्स पे क्या कर सकते हैं और क्लिनिक वाले हमारे फेवर में क्या कर पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए 20% क्लिनिक्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं पेशेंट को। आफ्टर 6 मंथ आप देखोगे, आप में से काफ़ी लोग अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया होगा आपको पता होगा 3 महीने बाद तो इनफैक्ट वो रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर देते हैं। क्लिनिक की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। आप किसको बोलोगे कि आपका रिजल्ट नहीं आया। तो 20% क्लिनिक्स तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मना कर देते हैं, ना वो पैसे रिफंड करते हैं, ना वो कोई पेशेंट के बारे में कुछ भी करते हैं। लेकिन 80% क्लिनिक्स अभी मीडिया में ऐसे हैं कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आता, ऑल दो आपकी सर्जरी अच्छे से परफॉर्म की गई, सारे प्रोटोकॉल्स को लेके परफॉर्म की, लेकिन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है आपके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, तो डेफिनेटली आपका एनालिसिस दोबारा से होगा। आप
आपका 90% चांसेस हैं वो क्लिनिक आपका सर्जरी दोबारा से अच्छे से परफॉर्म करेगा टू गेट आपको अच्छे से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देने की पूरी कोशिश करेगा। अगर वो नहीं है तो 10% चांसेस हैं कि आपके पैसे वापस डेफिनेटली हो सकते हैं। सो अब वहीं पे बात वापस आके अटक जा रही है कि अगर कोई गारंटी नहीं दी जा रही है ट्रांसप्लांटेशन में और हम इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं अपनी सर्जरी के लिए, ऑलरेडी हम हेयर लॉस से गुजर रहे हैं, वैसे ही परेशान हैं, इतने ज़्यादा पैसे खर्च करके हम ट्रांसप्लांटेशन करवा भी लें और फिर भी हमें कोई गारंटी नहीं मिल रही है, तो क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना सही है? क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना वर्थ इट है? तो देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। आज तक लाइफ में अगर मैं हेयर की बात करूँ, जो सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ, जो प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं, तो जितनी भी हमने चीज़ें ट्राई करी 100% गारंटी वाली ऐसी चीज़ें होती है, आपको भी पता है। ऐसे काफ़ी सारे ऑयल्स अवेलेबल हैं, ऐसे काफ़ी सारे शैम्पू अवेलेबल है जो दावा करते हैं कि 100% आपका रिज़ल्ट, जो गारंटी देते हैं बेसिकली कि आपका बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे या आपके हेयर दोबारा से गेन स्टार्ट हो जाएगा, आपके बाल दोबारा से उगने स्टार्ट हो जाएंगे। 4 दिन 5 दिन 1 महीने का लोग क्लेम करते हैं कि 1 महीना यूज़ करिए आपके बाल दोबारा से उगना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, हमसे काफ़ी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जितने भी ऐसे प्रोडक्ट लोगों ने यूज़ किए हैं, एक नॉट इवन अ सिंगल प्रोडक्ट ऐसा है जिसने गारंटी के मुताबिक रिजल्ट दिए हैं। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो गारंटी दे रहा है और कि आपके 1 हफ्ते में बाल आ जाएंगे, 1 महीने में बाल आ जाएंगे। और पेशेंट ने यूज़ भी कर लिया उन चीज़ को, पेशेंट ने बहकावे में आके खरीद लिया, क्योंकि 100% गारंटी देके तो ऑब्वियसली हर कोई खुश होता है, और पेशेंट ने खरीद भी लिया लेकिन रिजल्ट नहीं आया। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी यूज़ करी, आई डिडंट गेट रिजल्ट। जितने पेशेंट अपनी जर्नी शेयर करते हैं, कभी भी उनको कभी कोई भी बेनिफिट नहीं मिला उन चीज़ों से जहाँ पे 100% गारंटी दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें मिनॉक्सिडिल और फिनिस्ट्राइड के बारे में, जहाँ पे कहीं नहीं लिखा होता, कहीं पे भी रिटर्न में नहीं होगा वहाँ पे कि यहाँ पे इसको यूज़ करोगे तो गारंटीड आपके बाल आ जाएंगे, चाहे वो मिनॉक्सिडिल की बात करें, चाहे हम बायोटिन की बात करें, चाहे हम फिनिस्ट्राइड की बात करें, कहीं भी रिटर्न में नहीं होता कि आप इसको इस्तेमाल करो और 100% आपके बाल वापस आ जाएंगे। लेकिन होता क्या है, वो चीज़ 20 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है उन चीज़ों के मुकाबले जहाँ पे गारंटी दी जा रही है, जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप इस तेल को लगाओ 1 हफ्ते में आपके बाल आ जाएंगे। उनके मुकाबले ये चीज़ें ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर हम बात करें फाइनल कंक्लूजन की कि अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन में गारंटी नहीं दी जा रही तो क्या हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना वर्थ इट है, तो देखिए डेफिनेटली वर्थ इट है। 98% पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांटेशन में रिजल्ट्स मिलते हैं एक्सपेक्टेड। 2% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको हो सकता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले। 2% वो पेशेंट नहीं होते जिनका रिजल्ट ही नहीं आता, ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट ना मिले। तो देखिए, अगर आपको ये चीज़ लगती थी अभी तक कि यार मैं तो वहीं से ट्रांसप्लांटेशन करवाऊंगा जहाँ पे मुझे रिटर्न में मिलेगा, काफ़ी पेशेंट कांटेक्ट करके परेशान करते थे कि आप हमें रिटर्न में दोगे लिख के, या कोई क्लिनिक ऐसा है जो रिटर्न में देगा। तो अगर आपको लगता था ऐसा होगा और मैं वहाँ ट्रांसप्लांटेशन करवाऊंगा, तो आप वेट करते रह जाओगे, ऐसा क्लिनिक कभी नहीं आने वाला। अभी की करंट सिनेरियो की बात करें और ये मेडिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बनाना इंपॉर्टेंट समझा ताकि आपके दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में कोई भी गारंटी नहीं होती रिजल्ट की, लेकिन फिर भी 98 to 99% चांसेस होते हैं कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में हम जितनी भी वीडियोज़ लाएँ उनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।